नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है इस वक्त राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट में निजी स्कूलों की फीस वसूली के मामले में बुधवार को सभी पक्षों की बहस पूरी हो गई। इस पर मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार और अन्य की अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान एक अभिभावक संघ की ओर से कहा गया कि कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार को फीस वहन करनी चाहिए, जबकि एक अभिभावक ने कहा कि स्कूल खुलने के बाद भी स्कूल संचालकों को ट्यूशन फीस का 30% ही वसूल किया जाना चाहिए। गहलोत सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के मौके पर इस बार मंत्रियों को जिलों में जाकर जनता के समक्ष सरकार का रिपोर्ट कार्ड रखने की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्रियों ने अपने विभागों सहित अलग अलग विभागों की योजनाओं को लेकर रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास 18, 19 और 20 दिसंबर को उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद के दौरे पर रहेंगे। जैसलमेर के ऐतिहासिक सोनार दुर्ग के प्रतीक्षित क्षेत्र में करवाए जा रहे अवैध निर्माण तथा अवैध भवन निर्माण सामग्री के परिवहन को रोकने के लिए दुर्ग की प्रथम पोल के भीतर अस्थायी पुलिस चौकी की स्थापना की गई है। यह 24 घंटे व दिन एवं रात के समय सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। जिला मजिस्ट्रेट आशीष मोदी के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह के आदेश से स्थापित इस पुलिस चौकी के लिए पुलिस बल लगाया गया है। राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत की गई सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। सरकार अब सीएचओ के 6,310 पदों के बजाय 7,810 पदों पर भर्ती करेगी। मुख्यमंत्री ने 1,500 अतिरिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि भर्ती में अतिरिक्त पदों के लिए घोषणा अक्टूबर में ही कर दी थी, लेकिन प्रदेश में नगर निगम, पंचायत एवं जिला परिषद के चुनावों की आचार संहिता लगने के कारण प्रस्ताव अटका रहा। नए साल 2021 का पहला दिन शुभ रहने वाला है। इस दिन शुक्रवार होने के साथ ही पुष्य नक्षत्र के साथ ही बुधादित्य योग का संयोग है। पुष्य नक्षत्र योग इस वर्ष 2020 के अंतिम दिन 31 दिसंबर गुरुवार की शाम 7:50 पर शुरू हो जाएगा। गुरु और शुक्रवार पुष्य का संयोग खरीद फरोख्त के लिए बहुसमृद्धिदायी रहेगा और दूसरी ओर शुक्रवार को माता लक्ष्मी व संतोषी और स्वयं शुक्र देव के आधिपत्य वाला दिवस है और ये सभी सुख समृद्धि प्रदान करने वाले देवी देवता हैं। साल 2016 में आयोजित हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए साक्षात्कार से ठीक पहले कम किए गए 227 पदों को फिर से जोड़ने की मांग को लेकर पिछले 11 दिनों से जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना चल रहा है। 11 दिनों से धरने पर बैठे हुए वंचित अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। धरने पर बैठे हुए अभ्यर्थियों से आज मुख्य सचेतक महेश जोशी ने जाकर मुलाकात की और साथ ही उनकी पीड़ा भी सुनी। अभ्यर्थियों ने महेश जोशी को बताया कि फिजिकल और दस्तावेज सत्यापन होने के बाद जब साक्षात्कार की बारी आई तो उस समय 227 पदों को कम कर दिया गया, जिसके चलते प्रदेश के 227 बेरोजगार जो एसआई बनने का सपना देख रहे थे, उनके सपने टूट गए। पिछले 9 महीनों से राजस्थान में फीस को लेकर चला आ रहा फसाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। निजी स्कूलों की मनमानी और फीस भुगतान नहीं होने पर बच्चों को ऑनलाइन क्लास से बाहर करने के विरोध में पिछले 17 दिनों से शहीद स्मारक पर संयुक्त अभिभावक संघ का धरना चल रहा है। अभिभावकों ने आज जयपुर के शहीद स्मारक पर परिक्रमा लगाकर अपना विरोध जताया, तो वहीं मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भी आज अभिभावकों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को सुना। धौलपुर क्षेत्र के कुख्यात दस्यु ओमवीर उर्फ लादेन के बसेड़ी नादनपुर के डांग क्षेत्र में छुपे होने की सूचना पर शुरू किया गया तलाशी अभियान मंगलवार को भी जारी रहा। पुलिस ने करीब 1 दर्जन से अधिक गांवों में दबिश देते हुए पार्वती नदी के बीहड़ क्षेत्र के रास्तों पर डेरा जमा लिया। पुलिस ने जल्द ही कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने बताया कि कुख्यात अपराधी कंचनपुर थाना इलाका निवासी ओमवीर उर्फ लादेन के बसेड़ी नादनपुर के पार्वती नदी क्षेत्र में छुपे होने की सूचना मिली थी, जिस पर बसेड़ी, नादनपुर, बाड़ी सदर व सरमथुरा थाना पुलिस व क्यूआरटी टीम ने बाड़ी नादनपुर क्षेत्र के तलाशी अभियान शुरू किया। डूंगरपुर जिले में कैंसर पीड़ित मरीज और गायनिक मरीजों को उदयपुर और अहमदाबाद में जांच के लिए अपनी जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी। डूंगरपुर जिला प्रशासन में कैंसर और गायनिक मरीजों की जांच के साथ अन्य जांचें निःशुल्क शुरू हो चुकी हैं। राजस्थान सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और कृष्णा डायग्नोस्टिक
प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए MOU होने से जिला अस्पताल में यह जांच शुरू हुई है। सूर्यनगरी में एक बार फिर घोड़ों के टप्पों की आवाज गूंजना शुरू हो चुकी है। जोधपुर पोलो सीजन शुरू हो चुका है और इसमें देश के नामी खिलाड़ी अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। देश में जोधपुर का पोलो का घर माना जाता है। जोधपुर में पोलो का सुनहरा इतिहास रहा है और यहाँ से दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी निकले हैं। जोधपुर के खिलाड़ियों की चमक इतनी शानदार रही है कि पोलो के शौकीन जयपुर महाराजा की टीम जोधपुर को कभी पराजित नहीं कर पाई। इसके बाद उन्होंने अपनी शादी में जोधपुर महाराजा से पोलो टीम को ही दहेज में मांग लिया और इसके बाद जयपुर इस शाही खेल में छा गया। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में 12 दिसंबर को मिले एक अधजले शव के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। उसकी हत्या पड़ोस में रहने वाले 2 युवकों ने की थी और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपी सगे भाई हैं जिन्होंने मृतक को अपनी बहन के साथ देख लिया था और इसके बाद गुस्से में हत्या कर दी थी। फिर मृतक की पहचान छुपाने के लिए शव को जला दिया। 8 दिसंबर को इशाक मोहम्मद राजेश ने अपनी बहन के साथ एक घर के अंदर देख लिया था और इसकी जानकारी राजेश ने अपने भाई चेतन को दी और इसके बाद दोनों ने इशाक के साथ मारपीट की जिससे उसकी मौत हो गई। वर्ष 1971 के बाद भारत पाक युद्ध में भाग लेने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवानों के अदम्य साहस, पराक्रम और याद करने वाले वे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सेक्टर मुख्यालय जैसलमेर की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को साइकिल रैली डाबला से रवाना हुई जो जैसलमेर शहर से होते हुए सम रोड पहुंची। रैली में 15 अधिकारी, 15 अधीनस्थ अधिकारी और 20 जवानों ने भाग लिया। रैली में देशभक्ति के नारों के साथ साथ देशभक्ति के गीत भी बजाए गए और करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सम रोड पर रैली का समापन हुआ। जोधपुर जैसलमेर रेल खंड पर स्थित धार्मिक स्थली रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर रेलवे की तरफ से रेलवे सुरक्षा बल चौकी स्थापित की गई है। ऐसे में रामदेवरा से रेल के माध्यम से सफर के लिए आवागमन करने वाले लोगों को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध रहेगी। गौरतलब है कि रामदेवरा धार्मिक स्थान होने के कारण वर्ष भर ही रेलवे स्टेशन पर रेल के आवागमन के समय हजारों की तादाद में भीड़ लगी रहती है। कोटपुतली में नगरपालिका अध्यक्ष पद पर 5 उम्मीदवारों ने ताल ठोक दी है। इनमें एक पूर्व चेयरमैन है तो दूसरी पूर्व चेयरमैन की पत्नी शामिल है, जबकि एक प्रत्याशी पूर्व चेयरमैन की बहू है। हालांकि नगरपालिका अध्यक्ष का पद इस बार महिला और पुरुष के आरक्षण को लेकर हुई गलफत के कारण भी चर्चा में है। विपक्ष ने तो सीधे सीधे सरकार पर साजिश का आरोप लगा दिया है। भाजपा ने सुषमा सैनी को टिकट दिया है तो कांग्रेस ने पुष्पा सैनी को, और वहीं पूर्व अध्यक्ष कांता सैनी, मीनू बंसल और रेणु अग्रवाल निर्दलीय के तौर पर मैदान में हैं। दिन भर चलने वाली बर्फीली हवाओं ने आमजन का जीना मुहाल कर दिया है। जैसलमेर में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री पर पहुंच गया और तीनों दिन कम हो रहे तापमान ने ग्रामीण क्षेत्रों में तो कहर ढा दिया है। आमजन के साथ ही पशुधन भी बेहाल नजर आ रहा है। इसी प्रकार की नई खबरों से जुड़े रहने के लिए अगर आपने हमारा चैनल SBT न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों से। नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।